गांव की लड़की की एक गलती। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर में एक लड़की रहती थी, सीमा। वो बहुत चंचल, जिद्दी और थोड़ी शरारती थी। गांव के बाकी बच्चों से वो अलग थी क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया करने की आदत थी, चाहे वो सही हो या गलत। सीमा के माता पिता बहुत मेहनती किसान थे। वे चाहते थे कि सीमा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, लेकिन सीमा का मन पढ़ाई में कम और मस्ती में ज्यादा लगता था। वो अक्सर स्कूल से लौटते समय रास्ते में दोस्तों के साथ खेलती रहती और घर देर से पहुंचती। एक दिन गांव में मेला लगा था। सभी लोग बहुत खुश थे। सीमा भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गई। वहां रंग बिरंगी दुकानों, झूलों और मिठाइयों को देखकर उसका मन और भी मचल उठा। मेले में एक खिलौनों की दुकान थी जहां एक बहुत सुंदर गुड़िया रखी थी। सीमा की नज़र उसी पर टिक गई। उसने दुकान वाले से पूछा, भैया ये गुड़िया कितने की है? दुकानदार बोला, 50 रुपये की है। सीमा के पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं चुपके से उठा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहीं से उसकी एक गलत हरकत शुरू हुई। जब दुकानदार किसी और ग्राहक से बात कर रहा था, सीमा ने धीरे से वो गुड़िया उठाई और अपने दुपट्टे में छिपा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो जल्दी से वहां से निकल गई। शुरू में उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे वो घर की ओर बढ़ी, उसके मन में डर और अपराधबोध बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई और यह क्या छिपा रही हो? सीमा घबरा गई। उसने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ थी। लेकिन माँ को कुछ शक हुआ। रात को जब सीमा सोने गई, वो गुड़िया उसके पास ही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही बात याद आ रही थी कि उसने चोरी की है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मेले में किसी ने दुकान से गुड़िया चुरा ली है। दुकानदार बहुत दुखी था। वो बार बार कह रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए हर चीज की कीमत होती है। ये सुनकर सीमा का दिल और भी भारी हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो पूरे दिन चुप रही। उसके दोस्त भी उससे बात करने आए, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोली। शाम होते होते उसने फैसला कर लिया। सीमा चुपचाप गुड़िया लेकर मेले की तरफ चली गई। वहां दुकानदार अभी भी बैठा था। सीमा उसके पास गई और धीरे से बोली, भैया यह आपकी गुड़िया है, मैंने ही ली थी, मुझसे गलती हो गई। दुकानदार पहले तो चौंका, फिर उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने नर्म आवाज में कहा, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। तभी सीमा के माता पिता भी वहां आ गए। उन्हें सब पता चल चुका था। सीमा बहुत डर गई, लेकिन उसके पिता ने उसे डांटने के बजाय शांत स्वर में कहा, सीमा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपनी गलती खुद समझोगी। उस दिन सीमा ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी होता है। उसके बाद सीमा ने अपनी आदतें बदल दी। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और हमेशा सही काम करने की कोशिश की। धीरे धीरे वो गांव की सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़कियों में गिनी जाने लगी। गांव के लोग अब उसे एक नई नज़र से देखने लगे। और सीमा अब जब भी मेले में जाती, वो उसी दुकान के सामने रुकती, मुस्कुराती और मन ही मन सोचती, एक गलती ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। सीख, मॉरल, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे छिपाना और दोहराना गलत है। अपनी गलती स्वीकार करना ही असली हिम्मत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।